नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, KVS भर्ती की जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग हो रहा था उसकी डेट बढ़ा दी गई है। 26/12/2022 लास्ट डेट थी, जिसको बढ़ा करके 2/1/2023 यानी 2 जनवरी कर दिया गया है। तो KVS के वे सारे बच्चे, चाहे PRT हो, चाहे आपका TGT या PGT हो, जिसमें भी आवेदन न कर पाए हैं वो अब आवेदन कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो कि प्राप्त हो रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है CTET को लेकर के है। 28 और 29 दिसंबर को होगी CTET की परीक्षा। CBSE ने घोषित की तिथि, एडमिट कार्ड भी जारी। आपको पता है जो पहले शिफ्ट की परीक्षा है वह 28 से शुरू हो रही है और 4 तक चलनी है, और जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। यह परीक्षा 28-29 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। इन दोनों दिन की परीक्षा के लिए अब जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। वहीं सामूहिक नकल के दोषी 270 डिग्री कॉलेजों पर कार्रवाई करते हुए रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने 15 कॉलेजों को 2 और 28 कॉलेजों को 1 साल के लिए डिबार कर दिया है। 43 डिग्री कॉलेजों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिबार अवधि में होने वाली परीक्षाओं के लिए वे केंद्र नहीं बनेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने, जिसमें 270 कॉलेज दोषी थे और इन कॉलेजों के ऊपर कार्रवाई की है। 175 कॉलेजों को दी गई है चेतावनी। 75,000 से 1 लाख रुपए तक पेनाल्टी भी लगाई गई है। तो नकल पर नकेल कसने की जो काम है वह रज्जू भैया विश्वविद्यालय अब करना शुरू कर दिया है। इस तरह से जो भी अभ्यर्थी विद्यालय से जुड़े हुए हैं वो जाने कि उनको पढ़ाई अच्छे से करनी है, अन्यथा रिजल्ट में उनको समस्याएं आएंगी। जो नकल पे डिपेंड होकर के परीक्षाएं देते हैं या फिर अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पुराने रिजल्ट के संशोधन के रूप में नई भर्ती फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 में होम साइंस का जो है रिजल्ट इसी के चक्कर में फंसा रखा है, जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। वहीं LT ग्रेड अभ्यर्थियों ने मांगा समकक्ष अर्हता का समाधान। समकक्ष अर्हता का समाधान न होने की वजह से LT और GIC की जो वैकेंसी आनी थी वो अटकी हुई है। ठीक उसी तरह से BEO की जो परीक्षा है वह भी जो ELT नामक डिग्री है उसको लेके उलझी पड़ी है और इनका जो है विज्ञापन नहीं आ रहा है। वहीं खेल प्रशिक्षकों की भर्ती में सरकार को नई नीति लागू करने की मिली छूट। अब तक जो खेल प्रशिक्षकों की भर्ती होती थी उसमें दूसरे विकल्प थे और दूसरी तरह से की जाती थी। उसमें संशोधित करके नया विकल्प बनाने को, नई शिक्षा नीति के अनुसार नियम नए करने को सरकार को मिल गई है छूट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने खेल प्रशिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार को 21 सितंबर 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार छूट दी है। तो इस तरह से अब जो है इस छूट के अनुसार नियम बनेंगे और इसी नियम के अनुसार जो है खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। और ये अच्छी खबर है, नियम संशोधित होकर के नई वैकेंसी भी मिलेगी तो खेल प्रशिक्षक भी मिलेंगे और साथ ही साथ वे जो प्रशिक्षक जो कि बेरोजगार हैं उनको एक अवसर भी मिलेगा। हालांकि यूपी में TET और तमाम ऐसी वैकेंसीज़ हैं प्राइमरी की, जूनियर की, जिसको कि आना चाहिए लेकिन वो रुकी पड़ी है, जिससे छात्र निराश हैं। किंतु जल्द ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू